यूसीड एग्जाम में आपके पास 1 आवर होता है स्केच बनाने के लिए और इस 1 आवर में अपनी सब चीज़ों को यूटिलाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी तुम्हारे पास स्टेशनरी है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम स्टेशनरीज के साथ ही स्ट्रगल करते रह जाओगे तो अच्छा स्केच कैसे बनाओगे। अब देखो, यूसीड में ना हमें सिर्फ पेंसिल अलाउड होता है, तो पेंसिल को हमें एफिशिएंटली यूज़ करना आना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ बहुत सारी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जिससे कि सिर्फ पेंसिल यूज करके भी तुम एक बहुत ही अच्छा स्केच बना सकते हो। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि यूसीड एग्जाम में कौन सी चीज अलाउड है और कौन सी चीज अलाउड नहीं है। तो देखो, अगर आप यूसीड का ब्रोशर जाके पढ़ोगे प्रॉपरली या फिर यूसीड के ब्रोशर पे तुमने वीडियो देखी है हमारे चैनल पे, तो तुम्हें पता होगा कि यूसीड में आपको स्टेशनरी में सिर्फ पेंसिल अलाउड है। किसी भी तरह की पेंसिल हो सकती है, बट पेंसिल, साथ में इरेजर, शार्पनर, बस इतनी ही चीजें सपोर्टिव। आपको शार्पनर और इरेजर आप यूज कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको क्या क्या चीजें अलाउड है? पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर, बस। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि क्या आपको स्केल अलाउड है एग्जाम में या फिर नहीं अलाउड है। देखो, स्केल यूसीड एग्जाम में नहीं अलाउड है, स्केल का यूज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन गाइस, अगर अभी तुम एकदम बेसिक स्टेज पे हो, तुम्हें बिल्कुल भी ड्राइंग बनाना नहीं आता है, तो आप प्रैक्टिस के लिए स्केल का यूज कर सकते हो। बेसिक सीखने के लिए, बेसिक ड्राइंग सीखने के लिए, बेसिक प्रोडक्ट डिजाइन सीखने के लिए, बेसिक पर्सपेक्टिव स्केच सीखने के लिए आप बिल्कुल स्केल का यूज करो। लेकिन धीरे धीरे करके आपको फ्री हैंड स्केच पे स्विच करना पड़ेगा। फ्री हैंड कॉन्फिडेंट लाइन बनाना खुद से सीखना पड़ेगा, वही आपको यूसीड एग्जाम में काम आएगा। आप स्केल यूज नहीं कर सकते हो यूसीड एग्जाम में, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, अब चलते हैं आगे। देखो, अब मैंने बोला कि आपको सिर्फ क्या अलाउड है? पेंसिल, साथ में इरेजर और उसके बाद शार्पनर, बस। सबसे पहले हम बात करते हैं पेंसिल्स की। देखो, अगर हम बात करते हैं पेंसिल ड्राइंग की, तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप इजीली लाइट फ्री हैंड गाइडलाइंस बना सको। और फ्री हैंड गाइडलाइंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हल्की हल्की लाइंस बनाओ। तो वो आप नॉर्मल पेंसिल से भी बना सकते हो, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो मैकेनिकल पेंसिल। ठीक है, अगर तुम्हारा हैंड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा डार्क है और नॉर्मल पेंसिल से अच्छे स्केच नहीं बनते, तो मैकेनिकल पेंसिल बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है आपके लिए। मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करो, उससे लाइट लाइन लगाओ, उससे डार्क लाइन लगाओ और तुमसे फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्केच बनेगा। मैकेनिकल पेंसिल के अलावा आप बेसिक पेंसिल्स का भी यूज़ कर सकते हो लाइट लाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो बेसिक पेंसिल जैसे कि आपका नॉर्मल HB पेंसिल हो गया, या फिर 2H हो गया, या फिर 4H हो गया, ये सारी पेंसिल्स आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो क्या हमने सीखा अभी कि मैकेनिकल पेंसिल के अलावा आप ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो स्केच बनाने के लिए। तो ग्रेफाइट पेंसिल का जो फर्स्ट शेड होता है वो होता है 9H। 9H से लेके 9B तक सारे शेड्स होते हैं। देखो, जो बेसिक है ना जो HB पेंसिल होती है उसका नॉर्मल बेसिक पेंसिल जैसा शेड होता है। ठीक है, HB से आप जैसे ही नीचे गए 2H, 4H, 6H, तो ये सारे जो है वो लाइट शेड होते चले जाते हैं। और वही अगर हम ऊपर गए 2B, 4B, 6B, तो फिर क्या हो गया, ये डार्केस्ट शेड होते चले जाएंगे कि 2B से डार्क 4B, 4B से डार्क 6B, ऐसे ही इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो तुम्हें बेसिक लाइट गाइडलाइंस बनानी है उसके लिए तुम यूज़ कर सकते हो जो आपका हो गया HB पेंसिल, या फिर आपका 2H हो गया, 4H हो गया, ये आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि उससे आपको जो शेड्स है ना वो हल्के हल्के मिलेंगे। ठीक है, लेकिन वही तुम्हें हाईलाइट देने के लिए अगर यूज़ करना है तो फिर तुम ग्रेफाइट पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो फिनिशिंग के लिए। ओके, कि अगर तुम्हें कुछ डार्क देना है, मतलब तुम्हें फिनिश करना है, शेडिंग करनी है, ओके, अपने स्केच के अंदर या फिर प्रोडक्ट डिजाइन के अंदर, तो फिर वो आप ग्रेफाइट पेंसिल से करो। ठीक है, जिसमें कि आप 2B यूज करो, 4B यूज करो, 6B यूज करो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं। देखो, आप ग्रेफाइट पेंसिल जो है ना किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, बेसिक अभी मेरे पास है स्टेडलर का पेंसिल
और साथ ही में मेरे पास है आर्ट लाइन का पेंसिल, ठीक है। दोनों ही अच्छे होते हैं, स्टेडलर भी अच्छा होता है, आर्ट लाइन भी अच्छा होता है, ठीक है। दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। देखो जो आर्ट लाइन की पेंसिल होती है ना वो उतनी ज्यादा डार्कनेस नहीं देती है, और जो स्टेडलर की पेंसिल है वो बहुत ज्यादा डार्कनेस देती है, ठीक है। आर्ट लाइन थोड़ा अफोर्डेबल है, स्टेडलर थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो जो भी आप यूज करना चाहते हो फिनिशिंग के लिए वो आप यूज कर सकते हो। तुम्हारे पास आर्ट लाइन है, आर्ट लाइन यूज करो, तुम्हारे पास स्टेडलर है, स्टेडलर यूज करो, कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, पेंसिल में। ओके, तो अभी पेंसिल का क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। देखो पेंसिल का तुमने समझा कि कौन सी पेंसिल यूज करनी है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पेंसिल को शार्प कैसे करना है। देखो क्या होता है ना कि एग्जाम में हमारे पास तो बहुत कम टाइम होता है। अब उस टाइम को अगर तुम बार बार पेंसिल को शार्प करने में ही लगा दोगे तो स्केच कब बनाओगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही से पेंसिल शार्प करो। अब पेंसिल शार्प करने के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम यूज करो ये नॉर्मल शार्पनर। अब जो तुम ये नॉर्मल शार्पनर यूज करोगे ना तो क्या होगा कि नॉर्मल शार्पनर से तुम्हारी पेंसिल बार बार ब्लंट हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि तुम्हें बार बार शार्प करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं ये क्या है, ये पेपर कटर है। आप पेपर कटर से अपनी पेंसिल्स को शार्प करो, ओके। तो एग्जाम में तो तुम्हें ये ले जाने नहीं देंगे, तो आपको क्या करना है, आपको पहले से ही एग्जाम से पहले ही सारी पेंसिल्स को शार्प करके ले जाना है घर से, जिससे कि क्या होगा पूरे एग्जाम में तुम्हें पेंसिल शार्प करने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। कुछ इस तरीके का तुम्हारा शार्प हो जाएगा पेंसिल, देखो ऐसा शार्प हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर उसमें ना बार बार ब्लंट नहीं होती है पेंसिल और बहुत ही अच्छा शेड आ जाता है, ओके। और अगर तुमसे खुद नहीं हो पा रहा है शार्प तो अपनी पेरेंट्स से करा लो, किसी बड़े से करवा लो, लेकिन इसी से शार्प करवा के आप एग्जाम में लेके जाना पेंसिल, क्योंकि एग्जाम में बार बार शार्प करके हमारा टाइम ही खराब होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन फॉर सेफर पर्पस कि कभी अगर पेंसिल टूट गई है, कुछ हो गया, तो उसके लिए आपको नॉर्मल शार्पनर भी लेके जाना है। नॉर्मल शार्पनर का भी आप यूज कर सकते हो उस केस में, क्योंकि एग्जाम में ये अलाउड नहीं है बट ये अलाउड है। इससे आपको घर से ही शार्प करके ले जाना है और ये आपको एग्जाम में ले जाना है कि अगर जरूरत पड़े तो आप वहां पे शार्प कर सको, ओके। अब आपने ये समझ लिया कि कौन सी पेंसिल यूज कर सकते हो और साथ में ही पेंसिल को शार्प कैसे करना है। अब हम चलते हैं आगे। देखो पेंसिल के अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो है आपका इरेजर, ओके। तो इरेजर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि शार्पनर इम्पॉर्टेंट है। तो देखो जब हम पर्सपेक्टिव स्केच बनाते हैं ना तो क्या होता है कि हम पहले लाइट गाइडलाइंस बनाते हैं, उसके ऊपर हम डार्क बनाते हैं जो हमारा फाइनल स्केच होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को हमें इरेज करना होता है, ठीक है। तो या तो तुम यूज करोगे ये नॉर्मल इरेजर। तो नॉर्मल इरेजर यूज करने से क्या होता है ना कि हमारी शीट जो है ना वो डैमेज हो जाती है और जो हमने पहले लाइट गाइडलाइंस बनाई होती है वो दिखती है बहुत ज़्यादा हमारे स्केच में। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। क्या सिंपल सोल्यूशन है कि हम यूज कर सकते हैं दिस। व्हाट इज दिस, ये हम यूज कर सकते हैं। ये क्या है, ये है नीटेबल इरेजर, ठीक है। अब ये नीटेबल इरेजर का क्या फायदा है, देखो नीटेबल इरेजर जो है ना वो आपके शीट को डैमेज नहीं करता है, ठीक है। जब आप ड्रॉ करोगे और नीटेबल इरेजर से इरेज करोगे तो जो पीछे की लाइंस है जो आपने पहले ड्रॉ करी थी वो विजिबल नहीं होगी, क्योंकि आपका शीट जो है ना वो डैमेज नहीं होगा, ओके। इसके अलावा इसका और एक बेनिफिट है कि आप इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कर दिया, नॉर्मल इरेजर जैसे तुम्हें यूज़ करना है तो इस तरह से यूज़ कर लो, तो इसे किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी इसका बेनिफिट है, बट इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही है कि इससे शीट डैमेज नहीं होती है और साथ ही में आपको एलिमेंट को पूरा इरेज नहीं करना होता है। आप जस्ट इसको टैप करोगे और वो लाइट हो जाएगा, यही इसका फ़ायदा है। देखो जितनी भी मैंने तुम्हें अभी तक चीज़ें बताई है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज से ही अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करने का ट्राई करो। जितना तुम इसे यूज़ करोगे ना, अभी से यूज़ करोगे, उतना ही आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। और ये चीज़ ना हर चीज़ में चलती है, इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली स्टेशनरी जो है वो एक पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जिसकी हमें एक हैबिट सी बन जाती है, जैसे पर्सपेक्टिव में स्केच बनाने का, क्योंकि तुम टेक्निक सीखते हो फिर तुम शुरू से ही पर्सपेक्टिव में बनाते हो तो फिर तुम्हें ध्यान रहता है कि हाँ पर्सपेक्टिव में ही बनती चली जाती है। आप स्टेशनरीज को एक तरीके से यूज़ करते हो तो उसी की हैबिट बनती चली जाती है, आपकी प्रेजेंटेशन की हैबिट बनती चली जाती है। तो सब चीज़ों को ना बहुत पहले से करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ एग्जाम के टाइम के लिए नहीं छोड़ना होता है, ओके। तो अगर अभी तक तुमने कुछ भी शुरू
नहीं किया है प्रिपेयर करना यूसीड के लिए, ठीक है, तो अभी शुरू कर दो। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, और पर्सपेक्टिव स्केच सीखने में, इमेजिनेशन ड्राइंग सीखने में मेहनत करनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से सीख जाता है कोई नहीं सीखता एकदम से, बहुत करेक्शन करवाने पड़ते हैं, बहुत सारी अपनी गलतियों से सीखना पड़ता है, उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, उसके सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं, तब जाके एक अच्छा स्केच बनता है, और फिर उसके बाद अच्छा स्केच बनता है। ओके, तो अच्छे से अगर प्रिपेयर करना चाहते हो यूसीड के लिए और प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, तो जो नीचे नंबर है वहाँ से अभी बुक कर लो फ्री डेमो क्लास, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी बुक कर सकते हो फ्री डेमो, जिससे कि तुम प्रॉपरली प्रिपेयर कर सको, अच्छी गाइडेंस के साथ प्रिपेयर कर सको, और साथ में कंफर्टेबली भी प्रिपेयर कर सको। चलो, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे इन सारी चीज़ों को यूज़ करना है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ प्रॉपरली कि कैसे मैकेनिकल पेंसिल को यूज़ करना है, ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ करना है, नीटेबल इरेजर को यूज़ करना है, सब चीज़ों को किस तरीके से हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप स्केच को बनाते हो तो सबसे पहले आप बेसिक गाइडलाइंस बनाते हो। मतलब सपोज कि यहाँ पे तुम्हें एक बिल्डिंग बनानी है, सो यू आर ड्राइंग 2 लाइन्स like this, so these lines should be light। ये लाइंस आपकी हल्की हल्की होनी चाहिए, एंड क्योंकि ये लाइंस को आपको हल्का बनाना है तो बेसिक गाइडलाइंस के लिए आप लोग मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना कि ये बहुत लाइट होती है, और इससे क्या होता है कि आपकी शीट पे बहुत डार्क लाइंस नहीं बनती है। तो जब तुम फाइनलाइज करते हो चीज़ों को तो फिर ये लाइंस ईजिली आप इरेज कर पाओगे, ठीक है। तो इस स्टेज पे या तो आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर लो, या फिर आप इसकी जगह पे जो आपका 2H या 4H पेंसिल होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या यूज़ करना चाहते हो। अगर तुम नॉर्मल HB पेंसिल यूज़ करना चाहते हो तो फिर क्या तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम उसमें जो लाइन है ना, ये बहुत डार्क ना लगाओ, आप अपने हैंड का प्रेशर बहुत लाइट रखो। अब मैं मैकेनिकल पेंसिल से भी बहुत डार्क लाइन बना सकती हूँ, बट मैंने अपने हैंड का प्रेशर लाइट रखा है, इसलिए क्या ये जो लाइन्स है ना ये लाइट बन रही है। अगर मैं डार्क रखूँ प्रेशर को तो ऑब्वियसली ये जो लाइन्स हैं ये डार्क बनेंगी। तो हमें क्या करना है, हमें लाइट प्रेशर रखना है, हमें डार्क प्रेशर नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप फाइनल स्केच बना रहे हो तो उस केस में फिर आप यूज़ कर सकते हो मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मल HB पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल HB पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ जब आपका एक नॉर्मल बिल्डिंग बन गया, सपोज ये बिल्डिंग बन गया, ठीक है, मैं अभी बहुत बेसिक सा आपको दिखा रही हूँ, सिंपल सिर्फ एक क्यूबर्ड समझा रही हूँ। आपका ये बिल्डिंग बन गया, अब तुम्हें इस बिल्डिंग को डार्क दिखाना है, तुम्हें इस बिल्डिंग को हाईलाइट करना है। तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, उस केस में आप फिर 2B पेंसिल का यूज़ करो, ठीक है। 2B पेंसिल का यूज़ करके इस पोर्शन को आपको डार्क दिखाना है या फिर हैचिंग करनी है, तो आप फिर उस केस में हैचिंग या फिर डार्क पेंसिल से उसे शो कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि देखो इस स्केच को, जैसे यहाँ पर अगर तुम ये वाले स्केच को देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें पहले जो पीछे लाइन्स है हल्की हल्की वो एकदम बेसिक है, ठीक है, एकदम हल्की मैकेनिकल से बनी हुई है। उसके बाद जो नॉर्मल पेंसिल से स्केच बनाया गया है, उसके बाद जो ये ह्यूमन फिगर दिख रहा है ना, सबसे पहले इसको हमें हाईलाइट करना था, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए वो सबसे पास है, फॉर व्यूअर के लिए वो सबसे पास है, तो मतलब उसे सबसे फोकस में होना चाहिए। इसीलिए उसको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है, ठीक है। 2B या 4B, उससे ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जितना ऊपर जाएंगे उतना डार्क होगा, और फिर बहुत डार्क स्केचेस भी अच्छे नहीं लगते हैं। और अगर तुम्हारा हैंड प्रेशर बहुत ज़्यादा सपोज कि डार्क है तो फिर तुम लाइट से ही फिनिशिंग कर लो, तुम नॉर्मल मैकेनिकल पेंसिल से भी बहुत अच्छे स्केच बना सकते हो। जो ये वाला स्केच है वो आप देखोगे तो आपका ये क्या है, ये सिर्फ मैकेनिकल पेंसिल से फिनिश करा गया है। और वही अगर आप इसको देखोगे तो इसमें मैकेनिकल पेंसिल के साथ साथ और पेंसिल्स का भी यूज़ करा गया है, जैसे कि आपका नॉर्मल 2B पेंसिल और 4B पेंसिल, ठीक है। तो दोनों में आप एक बेसिक डार्कनेस का डिफरेंस देख पा रहे हो। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि यही स्केच बहुत अच्छा है या फिर यही स्केच बहुत अच्छा है, दोनों ही स्केचेस अपने हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें उस हिसाब से चूज़ करना है कि आप बेस्ट किस में बना सकते हो। आप बेस्ट नॉर्मल पेंसिल से बना सकते हो, या फिर आप बेस्ट मैकेनिकल पेंसिल से बना सकते हो, या फिर तुम्हें किस तरीके से पेंसिल्स का यूज़ करना है। हाईलाइट देने के लिए मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करना चाहते हो, या फिर नॉर्मल पेंसिल, या फिर 2B पेंसिल, ठीक है। वो तुम्हारे हैंड प्रेशर पर डिपेंड करेगा और वो तुम जज कर पाओगे। या फिर अगर तुम अपने किसी टीचर को स्केच दिखाते हो, किसी टीचर से रिव्यू करवाते हो, या फिर
किसी ऐसे से रिव्यू करवाते हो जिसको बहुत जानकारी हो इसकी, वही रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो इसके बाद एक और चीज़ है कि जब आप स्केच बनाओगे ना, तो मैंने बात करी थी नीटेबल इरेजर की, ठीक है। तो नीटेबल इरेजर क्या होता है ना, जैसे मैंने ये लाइट लाइंस बनाई है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको जस्ट इस तरीके से टैप टैप कर दूंगी, ठीक है, तो ये देख सकते हो ये लाइंस इरेज हो गई। लेकिन वही अगर मैं नॉर्मल इरेजर का यूज़ करती तो इरेज तो हो जाती, बट यहाँ पे क्या होता कि लाइंस आ जाती है ना, मार्क्स यहाँ पे दिख जाते हैं, ठीक है। तो सिंपली ये सपोज मैंने पूरा फाइनल स्केच बनाया, अब अगर यहाँ पे मैं नीटेबल इरेजर का ऐसे यूज़ कर लूँ, तो अब मेरा फाइनल क्या शो हो रहा है, सिर्फ ये जो फाइनल स्केच है ना वही शो हो रहा है और पीछे की लाइन शो नहीं हो रही है। तो ईजिली मैं नीटेबल इरेजर से अपनी बैक लाइन जो गाइडलाइंस लाइन्स है ना उसको इरेज कर सकती हूँ, या फिर अपनी शीट को डैमेज होने से बचा सकती हूँ, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का टेक्निक्स का एकदम ध्यान रखना। मैंने क्या क्या बताया कि शुरुआत कर सकते हो आप मैकेनिकल पेंसिल से, ठीक है, फिनिश भी कर सकते हो आप मैकेनिकल पेंसिल से, ठीक है। और इरेज करने के लिए क्या यूज़ करोगे, इरेज करने के लिए आप यूज़ करोगे नीटेबल इरेजर, और शार्प करने के लिए क्या यूज़ करोगे, पेपर कटर, ठीक है। नॉर्मल शार्पनर का भी यूज़ कर सकते हो, बट नॉर्मल शार्पनर से बेटर आपका पेपर कटर है, ठीक है। फिनिशिंग के लिए, हाइलाइट्स के लिए 2B 6B, बल्कि कोई भी ब्रांड, या तो आप स्टेडलर का यूज़ कर सकते हो या तो आप आर्ट लाइन का यूज़ कर सकते हो, जो तुम्हें यूज़ करना है वो करो। ऐसा नहीं कि स्टेडलर ही यूज़ करना है या आर्ट लाइन ही यूज़ करना है, दोनों ही ब्रांड्स अच्छे हैं, ठीक है। स्टेडलर से थोड़ा डार्कनेस अच्छा आता है, आर्ट लाइन से उतना अच्छा नहीं आता, बट आर्ट लाइन इज़ ऑल्सो अ गुड ब्रांड, ठीक है। तो दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो हाईलाइट देने के लिए, ठीक है। ओके, आई होप कि तुम सबको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और तुम्हें ये भी समझ में आया होगा कि कैसे इन सारी चीज़ों को अपने नेक्स्ट स्केच में इम्प्लीमेंट करना है। तो जो भी तुम नेक्स्ट स्केच बनाओगे, नीचे जो नंबर है वहाँ पे सेंड करना और मुझे दिखाना ज़रूर कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट आई है आपके स्केच में। और अगर तुम्हें ये वीडियो बेनिफिशियल लगा, तुम्हें समझ आई चीज़ें, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अगर तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है यूसीड के लिए, तो हमारे चैनल पे बहुत सारे तुम्हें पीवाईक्यूज मिलेंगे, टिप्स वीडियो मिलेंगे, कॉन्सेप्ट वीडियोस भी मिलेंगे। उन सब को जाके तुम देख सकते हो, प्रॉपर समझ सकते हो कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, क्योंकि अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जब भी हम कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं ना, तो सेम ही चीज़ होती है। सबसे पहले हमें अपना गोल क्लियर करना है, ठीक है, कि हम यूसी दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आप बनना चाहते हो फ्यूचर डिज़ाइनर, ओके। और अगर आप अच्छे कॉलेज से फ्यूचर डिज़ाइनर बनना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूसी एग्ज़ाम क्रैक करो और अच्छी रैंक लाओ। और अच्छी रैंक लाने के लिए ऑब्वियसली तुम्हें अपनी प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ डिफरेंट करना ही होगा। और वो डिफरेंट क्या होता है, वो डिफरेंट होता है अपने आप को बार बार इम्प्रूव करना, चाहे वो अपनी ड्राइंग स्किल हो, चाहे वो अपनी एप्टीट्यूड स्किल हो, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है यूसीड एग्जाम के लिए। क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है यूसीड में, और साथ ही में एप्टीट्यूड पार्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों को अपने हिसाब से प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मेरी क्या कमियां हैं, मेरी क्या खूबियां हैं। उसी हिसाब से हर बच्चा अच्छा प्रिपेयर कर सकता है। अगर उसने सही गाइडेंस के साथ प्रिपेयर नहीं किया, अपने आप पे काम नहीं किया, तो ऑब्वियसली रैंक नहीं आएगी। इसीलिए अगर आप अच्छी रैंक लाना चाहते हो, अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो, तो आप अभी बुक कर सकते हो एसएससी की फ्री डेमो क्लास। और फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए जो नीचे नंबर है वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप करो, या फिर वेबसाइट पे जाके फ्री डेमो बुक कर लो, ओके। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। देखो, हमारी जो सारी क्लासेस होती है ना, वो 8 to 10 के बीच में होती है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका ना स्कूल होता है ना ट्यूशन होता है, और रिलैक्स वे में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे वो यूसीड के लिए हो, चाहे वो एनआईडी के लिए हो, या फिर एनआईएफटी के लिए हो। तो जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमें कैसे गाइडेंस मिल रही है, और साथ ही में हम उस गाइडेंस को ले भी पा रहे हैं कि नहीं। अगर तुम्हारा बहुत हेक्टिक शेड्यूल है तो ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि शेड्यूल रिलैक्स हो और आप इजीली गाइडेंस ले पाओ। और ये सब करने के लिए आप पहले बुक करो फ्री डेमो, ओके गाइस। तो फटाफट से जाओ और फ्री डेमो बुक कर लो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।